बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशास कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल चाल है मेरी रिस्पेक्टेड यूट्यूब फैमिली का। ए अल्लाह पाक, हमारे मबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, बस तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। ए अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये है रमज़ान प्रेप की 5th वीडियो, जिसमें कि हम बनाएंगे 2 तरह के पराठे और मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियों को रमज़ानुल मुबारक के लिए किस तरह से स्टोर करना है ताकि इफ्तारी और सहरी के टाइम पे हमारा टाइम सेव हो जाए अल्लाह पाक को याद करने के लिए। तो ये जो तमाम वीडियोस हैं व्यूवर्स, ये मैंने कोई 3 हफ़्ते पहले की प्रिपेयर करके रखी हुई थी, लेकिन मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे अब अपलोड करना पड़ रही हैं ये सारी वीडियोस। लेकिन इंशाल्लाह अभी भी काफ़ी टाइम है और ये सारे आइडियाज़ जो हैं अभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे रमज़ान प्रिपरेशन के लिए। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने कुकिंग कॉर्नर में और आज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे सादे पराठे। तो पराठे में जो घर वाला गंदम का आटा है उसी के साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि मैदे के ऑलरेडी इतने आइटम्स होते हैं, तो इसलिए जो गंदम का आटा है उसको मैं प्रेफर करूंगी। तो आपको जो मुनासिब लगता है, आप मैदे के साथ बनाना चाहते हैं तो उसके साथ बना लें। तो मेरे पास था 1 किलो आटा, जिसको कि मैंने 1 टेबल स्पून जो नमक और 50 ग्राम घी के साथ और शुगर 2.5 टेबल स्पून डाल के तो उसको गूंद लिया था। अच्छा, इस आटे को ना हमने थोड़ा सा सख्त गूंदना है, क्योंकि पराठे हमने फ्रीज़ करने होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आटा नरम होगा तो फिर पराठे सही फ्रीज़ भी नहीं होते और वो चिपकेंगे आपस में। अब हम पेड़े बनाएंगे। तो जो कमर्शियली एक पेड़े का वेट है जो पराठे के लिए लेते हैं वो 80 ग्राम का होता है। तो घर में भी जो आपने बनाने हैं वो या तो 80 ग्राम का ले लें, अगर वो साइज़ आपको छोटा लगता है तो 100 ग्राम का जो पेड़ा है वो काफ़ी होता है। अब हम पराठे बनाएंगे। तो पराठे बनाने के इतने ज़्यादा तरीक़े हैं, तो जो बस आपको आसान लगता है तो आप वो बना लीजिए। तो ओवल शेप में एक रोटी बेल के तो मैं उसके ऊपर लगा दूँगी देसी घी, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क दूँगी। इससे ये होता है कि जो पराठे हैं ना वो क्रिस्पी बनते हैं। तो बस इस तरह से सिंपल तरीके से हम इनको फ़ोल्ड कर लेंगे। तो फ़ोल्ड करते जाएंगे तो इस तरह से पेड़ा बन जाएगा। मुझे ये तरीका बहुत आसान लगता है, तो मैं इसलिए बस जल्दी जल्दी इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि जो रमज़ान प्रिपरेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा करने वाली थी। तो बस फटाफट ऐसे स्टाइल ची पराठे बना लवांगे। तो सारे पेड़े बनाने के बाद अब हम एक पराठा बेल लेंगे। अब पराठे को हम 2 से 3 मिनट के लिए एक साइड से कुक करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से, क्योंकि हमने इसी तरह से इनको कच्चे पराठों को ही जो है वो फ्रीज़ करना है। तो इसलिए हम इन पे घी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने फ्रीज़ करना है तो पराठे घी ज़्यादा पीते हैं। तो बस इस तरह से हम सारे पराठों को बस हल्का हल्का सा सेक के तो हम उनको जो है वो पराठे बना लेंगे। पराठों को स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। तो पहले हम एक बटर पेपर रखेंगे, फिर उसके ऊपर पराठा रखेंगे, फिर उसके बाद बटर पेपर। तो इस तरह से हम सारे पराठों को फ्रीज़ करेंगे। तो अगर आपने बटर पेपर यूज़ नहीं करना तो फिर वो जो प्लास्टिक से ट्रांसपेरेंट शीट मिलती है तो आप उसके साथ भी पराठों की लेयरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस 5 से 6 पराठे लेके तो हम उनको जिप लॉक बैग में डाल देंगे। तो इनको भी हमने ओवरलैप नहीं करना। तो एयर रिमूव करके जिप लॉक बैग को लॉक कर देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से जो सिंपल पराठे हैं वो हमारे हो गए हैं तैयार। तो अब हम बनाएंगे आलू वाले पराठे। आलू वाले पराठे बनाने के लिए एक पैन में घी लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून। घी में शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। ऐड करेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे। एक प्याज स्मॉल साइज़ का चॉप किया हुआ। 1 मिनट के लिए पकाएंगे। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे। 4 से 5 टेबल स्पून मैदा शामिल करेंगे। इसकी जगह पे हम बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदा या बेसन हम इसलिए इसके जो आलू की स्टफिंग है उसमें इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई मॉइस्चर है तो वो जज़्ब हो जाए। फिर शामिल करेंगे 500 ग्राम्स आधा किलो बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू। आलूओं को अमेज़े के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून लेमन जूस और 1/3 कप सब्ज़ धनिया।
मिक्स करेंगे और अगर स्पाइसेस हमें कम लगते हैं तो हम इसमें और भी शामिल कर लेंगे। तो मिक्स करके तो फ्लेम कर देंगे ऑफ और स्टफिंग को ठंडा करेंगे। तो स्टफिंग हो गई है ठंडी और यहाँ पे मैंने सिंपल पेड़े भी कर लिए हैं। पेड़े का वेट मैंने 100 ग्राम्स लिया है। तो अगर आप थोड़ा साइज़ बड़ा बनाना चाहते हैं तो 125 ग्राम्स का साइज़ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आलू के पराठे बनाने के लिए जो डो मैंने इस्तेमाल की है वो भी गंदम के आटे की ही है। तो मेरे पास यहाँ पे था ½ kg आटा, जिसको कि मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट और ½ टेबलस्पून घी के साथ गूंद लिया था। तो इसको भी हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे। तो इसके लिए जो हमने स्टफिंग्स इस्तेमाल की है ना आलू की, तो उसमें मैंने अनारदाना और पुदीना शामिल नहीं किया क्योंकि आलू के पराठों को हमने फ्रीज़ करना है। तो बस यहाँ पे हम पहले छोटी सी रोटी बेलेंगे। तो आलू के पराठे भी बनाने के बहुत से तरीक़े हैं, तो ये तरीक़ा जो है वो सबसे आसान है। एक छोटी सी रोटी बेल के तो सेंटर में आलू की स्टफिंग रखेंगे, चारों साइडों से किनारों को पकड़ के तो लॉक कर देंगे, अच्छी तरह से बंद करना है। तो बस देसी स्टाइल नाल घुमा घुमा के तो पेड़ा बना लवांगे। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त एक पेड़ा हमारा तैयार हो गया है। तो सारे पेड़े अब इस तरह से तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े बनाने के बाद अब रोटी बेल लेंगे। इस स्टाइल से आलू का पेड़ा बनाने के बाद देखें जो स्टफिंग है ना वो सारी किनारों तक गई है। अब पराठों को कुक करेंगे। तो पहले एक साइड से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और उसके बाद दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो इनको भी हमने घी नहीं लगाना। आलू के पराठों को भी ठंडा करने के बाद हमने स्टोर कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सिंपल पराठों को किया था। तो अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। मैंने ली थी 1 किलो प्याज, तो आपको जितनी रिक्वायर है आप उतनी ले लें। तो बस हमने इसका कलर ब्राउन नहीं करना, इसको तली हुई प्याज नहीं बनाना, बस हमने इसको लाइट सा फ्राई करना है कि इसका कलर पिंक हो जाए। क्योंकि अगर हम आम जो हमारे खाने हैं उनमें तली हुई प्याज इस्तेमाल करेंगे तो वो खानों का जो कलर है, सालन का कलर, वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से पहले से जो प्याज है उसको हमने लाइट सा फ्राई करके रखा होगा। तो बस जब सालन बनाना होगा तो प्याज निकाला और बाकी के जो हमारी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाले, तो झटपट से सालन बन जाएगा और प्याज को वो जो काटने का झंझट है उससे हम बच जाएंगे। तो बस इतना सही हमने प्याज को कुक करना है। अब हम बनाएंगे ब्राउन प्याज, तली हुई प्याज। तो उसके लिए भी मैंने 1 किलो प्याज लिया है। तो प्याज लेके उनका छिलका उतारने के बाद तो उनको वॉश कर लिया था, काटने के बाद उनको वॉश नहीं करना। तो ये जो तली हुई प्याज बनाने के लिए हमने इनको बारीक बारीक काटना है। तो हम इतना ही प्याज को ब्राउन करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी इनका जो कलर है वो डार्क हो जाता है। तो ब्राउन प्याज को ठंडा करने के लिए हमने इसको टिश्यू पेपर पे बिछा दिया है। तो देखिए ठंडा होने के बाद इनका ऑलरेडी कलर थोड़ा डार्क हो गया है। तो अब बिरयानी, दलीम, नहारी हमने बनानी होगी। तो बस फटाफट से ब्राउन प्याज निकाला और आराम से यूज़ कर लिया। तो इनको ठंडा करने के बाद हम ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे। तो इसको मैं लेबल कर दूंगी। तो जिन प्याज़ों को हमने लाइट पिंक सा फ्राई किया था तो उनको भी ठंडा करके तो ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया है। तो इसको भी लेबल कर दूंगी। अब फ्राइज़ को स्टोर करेंगे। तो फ्राइज़ के बगैर तो बच्चों की इफ्तारी नामुकम्मल है। तो मैंने 5 किलो आलू लेके उनको पील करके वॉश करने के बाद फ्राइज़ काट लिए हैं। फ्राइज़ को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद तो कॉर्नफ्लोर डस्ट कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राइज़ को फ्राई करेंगे, बस 2 से 3 मिनट के लिए। तो हाउ टू स्टोर फ्राइज़, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। 2 से 3 मिनट के बाद फ्राइज़ को निकाल लेंगे। तो फ्राई करने के बाद इनको ठंडा करके तो ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे। तो फ्राइज़ के पैकेट भी हो गए हैं तैयार और बच्चों की लग जाएंगी मौजें इंशाल्लाह। तो इनको भी मैं रख देती हूँ फ्रीज़र में। अब टोमेटो प्यूरी बनाएंगे। तो हाउ टू स्टोर टोमेटो प्यूरी, तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो टमाटर स्टोर करने का फ़ायदा ये भी है कि रमज़ान में एक तो टाइम की बचत और दूसरा महंगाई और हो जाती है। तो इसलिए हम इसको भी बना के रखेंगे। और एक आइस क्यूब जो ट्रे है वो हो गई है तैयार, तो हम इसको भी रख देंगे फ्रीज़र में। तो जो टमाटर हैं वो बस अच्छे और साफ़ सुथरे होने चाहिए। अब बारी है मटर स्टोर करने की। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। अब मटर कीमा, मटर गोश्त, मटर पुलाव या रशियन सैलड बनाना हो तो हमें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने मटर स्टोर कर लिए हैं और टाइम को बचा लिया है। लीमू और इफ्तारी लाज़िम मलज़ूम है। तो उसके लिए लीमू हमने वॉश करके तो उनको ड्राई कर लिया था। तो अब थोड़ा सा ऑयल लेके तो एक एक लीमू पे लगा के तो हम उसको जार में रखते जाएंगे
एलुमिनियम फॉयल से कवर कर देंगे। तो इस तरह स्टोर करने से लीमू ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। तो इस तरीके से अगर हमने लीमू को स्टोर करना हो तो हम इनको फ्रीज़र में रखेंगे। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। तो अगर हमने फ्रिज में लेमन रखने हैं तो फिर किसी भी एयर टाइट बॉक्स में टिश्यू पेपर बिछा के तो उसमें हम लेमन रख देंगे। तो इनके ऊपर भी टिश्यू पेपर बिछा देंगे ताकि इनमें कोई मॉइस्चर पैदा ना हो। साबुत लेमन तो हमने कर लिए हैं स्टोर। तो अब हम लेमन जूस को भी स्टोर करेंगे ताकि इफ्तारी के टाइम पे हम जूस निकालने के झंझट से बच जाएं। तो बस ये जो हमारी लेमन क्यूब्स है ये निकाल ले तो जल्दी से लेमनेड बना लिया और मिंट मार्गरीटा बना लिया। तो हमारे मज़े ही मज़े। अब बारी है सब्ज़ मिर्चों की। तो सब्ज़ मिर्चों को भी हम दो तरह से स्टोर करेंगे। एक तो ये है कि इनकी जो सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड करके तो हम इसके क्यूब्स बना लेंगे। स्पेशली जो ग्रेवी वाले सालन होते हैं तो उसमें ये जो सब्ज़ मिर्चों के क्यूब्स हैं वो बहुत काम आते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो क्यूब्स बनाने के बाद हम सब्ज़ मिर्चों को इस तरह से किसी भी टॉवल के साथ या टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह से ड्राई करेंगे। तो इसके बाद किसी भी बॉक्स में टिश्यू पेपर बिछा के तो उसमें रख देंगे सब्ज़ मिर्चें। तो इनके ऊपर भी टिश्यू पेपर लगा के तो कवर कर देंगे और रख देंगे फ्रिज में। सब्ज़ प्याज को भी काट के स्टोर कर लेंगे, पकौड़ों में भी अच्छे लगते हैं। और स्पेशली अगर चाउमीन बनाना हो, फ्राइड राइस या शाशलिक, तो उनकी तो जान है सब्ज़ प्याज। इनको भी रख देंगे फ्रीज़र में। और इन सारी प्रिपरेशन को मैंने बाद में लेबल कर दिया था। ग्रीन सब्जियों के बाद बारी आ जाती है सुर्ख गाजरों की। तो इनको भी दो तरह से सेव किया था। कुछ को तो बारीक काट लिया था जो काम आती हैं कचूमर सैलड में, फ्राइड राइस में। और कुछ को जूलियन फॉर्म में बारीक बारीक काट लिया था जो काम आती हैं चिकन चाउमीन में। तो ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा टाइम लेती हैं कटिंग में। तो अगर हमने सारी पहले से तैयार करके रखी होंगी तो फिर चाहे चाइनीज़ बनाओ या देसी बनाओ, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम है जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाने का। तो उसके लिए मैंने लहसुन लेके तो उसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि पेस्ट इजीली बन जाए और जो जग के ब्लेड हैं वो ख़राब ना हो जाएं। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गई है तैयार। तो हम इनको बॉटल्स में डाल देंगे। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट की क्यूट सी बॉटल्स हमारी हो गई हैं तैयार फ्रिज में जाने के लिए। अगर हमने पेस्ट को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो हम उसको आइस क्यूब ट्रे में डाल के तो फ्रीज़ कर लेंगे। तो इस तरह हम ज़्यादा टाइम के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे धनिया और पुदीने की चटनी, क्योंकि इनके बगैर तो चना चाट, दही भल्ले, खट्टे चने बिल्कुल नामुकम्मल हैं। तो धनिया और पुदीने में मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें, लहसुन, ज़ीरा और नमक। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि चटनी इजीली बन जाए। तो चटनी को भी बॉटल में डाल के तो फ्रिज में रख देंगे ताकि अगर हमें फ़ौरी ज़रूरत हो तो हम इसको इस्तेमाल कर लें। अगर ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करना है तो इसके भी हम क्यूब्स बना लेंगे। तो पालक को भी काट के तो स्टोर कर लेंगे। इसको मैंने वॉश नहीं किया था। तो जब पकोड़े बनाने होंगे तो बस पालक निकाली, उसको वॉश किया और पकोड़ा मिक्स हमने बनाया हुआ है तो फटाफट से हमारे पकोड़े हो जाएंगे तैयार। चलें जी, इनको भी रख देते हैं फ्रीज़र में। ज़्यादा सारा दही और कीमा तो बनती है कचनार कीमा। तो कचनार को भी बना के तो हम इसको भी सेव कर लेंगे। इसको मैंने वॉश नहीं किया था क्योंकि कचनार को बनाते थे जितना टाइम लगता है तो बेहतर है इसको भी हम बना के तो स्टोर कर लें। जिंजर गार्लिक क्यूब्स हो गए हैं तैयार। तो इनको जिप लॉक बैग में डाल के तो रख देंगे फ्रीज़र में। तो इनको भी मैंने लेबल कर दिया था। ग्रीन चटनी के भी क्यूब्स हो गए हैं तैयार। तो इनको भी रख देंगे फ्रीज़र में। तो इंशाल्लाह हमारी ईद भी आराम से गुजर जाएगी। इसको भी लेबल कर देंगे क्योंकि जो ग्रीन सब्जियां हैं वो ऑलमोस्ट सारी तो एक जैसी होती हैं। तो फिर रमज़ान में हमें बहुत इजी हो जाता है क्योंकि जब हर चीज़ को हमने मेंशन किया होगा। तो व्यूअर्स ये वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि लाजमी नहीं है कि हम जस्ट इनको रमज़ान में ही इस्तेमाल करें। हम रमज़ान के बाद भी इनको इस्तेमाल करके तो जो हमारी किचन लाइफ है उसको बेहतर बना सकते हैं। टोमेटो प्यूरी के क्यूब्स भी तैयार हैं। इनको भी जिप लॉक बैग में डाल देंगे। तो हमारी 2-3 दिन की मेहनत तो लगी थी दिन और रात की, लेकिन देखें हमारा रमज़ान में और इंशाल्लाह रमज़ान के बाद भी हमारी जो किचन की लाइफ है वो कितनी इजी हो जाएगी। अच्छा व्यूवर्स, मैंने ना शिमला मिर्च को भी काट के तो उसको भी स्टोर किया था 2 तरह से। एक तो जूलियन फॉर्म में काट लिया था ताकि अगर हमने शिमला मिर्च और कीमा बनाना हो या चाउमीन बनाना हो तो उसमें भी हमारी इस्तेमाल हो जाएँ। और या हमने फ्राइड राइस बनाने हो तो उसके लिए मैंने उनको बारीक बारीक काट लिया था। तो वो क्लिप मिस हो गया था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो प्रिपरेशन थी पराठों और वेजिटेबल्स को सेव करने की वो हो गई है कंप्लीट। तो व्यूअर्स, ये वीडियोस दिन और रात की मेहनत के बाद आप तक पहुंचती हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें यकीन आ जाए कि आप हमारी जो मेहनत है उस पर यकीन रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। रमज़ान की आमद आमद है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज की प्यारी सी हदीस मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज तारे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक दरवाज़ा सिर्फ़ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा, इससे रोज़ेदारों के सिवा और कोई नहीं गुज़रेगा। तो अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।